सौभाग्य है, समय प्रति समय महारथियों का आगमन होता है और बाबा के इस नए पौधे को बड़ों की परवरिश मिलती है। तो हमारे मध्य में डॉक्टर प्रताप भाई, जो अपने बचपन से, बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से बाबा के बच्चे बने हुए हैं और आज यज्ञ की बड़ी जिम्मेवारी को आप संभाल रहे हैं। माता पिता के माध्यम से आना हुआ और ब्रह्मा बाबा मम्मा की पालना, दादियों की पालना, चंद्रमणि दादी की विशेष, और चंडीगढ़ से जहां पर अचल दीदी भट्टियां ही भट्टियां कुमारों की कराती थी, खूब भट्टियां कराती थी। तो अचल दीदी की विशेष पालना, अमीरचंद भाई की पालना और अपने आदरणीय बृजमोहन भाई की भी पालना, सबके संस्कार बड़ी दादी के सानिध्य में आपने सेवाओं की जो कहें ग्लोबल में आरंभ किया। तो इतनी सब की पालना आपके अंदर भरी हुई है। तो ऐसी आत्मा का अपने इस घर में हम बहुत प्यार से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऐसी बहुत कम आत्माएं आज यज्ञ में हैं जिनको ऐसी पालना मिली हुई है, बहुत कम आत्माएं हैं। तो प्रताप भाई आए हैं एक दिन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ बॉम्बे हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, बड़ौदा जुड़ा हुआ है, नया जो नीचे ट्रॉमा वो भी वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद जो है अभी सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, उसकी भी तैयारी है, नर्सिंग कॉलेज है, कितने सारे काम आप कर रहे हैं। शिवमणि ओल्ड एज होम भी आप कितने सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और मैं देखती हूँ बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। ये इनसे सीखने योग्य बात है, बहुत न्यारे और एकदम निश्चिंत रहते हैं। प्रताप भाई, ये ओआरसी मेजॉरिटी ओआरसी बैठा है, क्योंकि आज कोई प्रोग्राम नहीं है बाहर का, तो मेजॉरिटी ओआरसी है। ओम शांति। हम सभी कितने दिनों के बाद भी मिले, कितने दूर भी हो, लेकिन सब कनेक्टेड है ना। और कनेक्ट क्या करता है? हमें कनेक्ट करता है हमारी शुरू से जो हमने सीखा, हमारी धारणाएं, हमारी श्रीमत, हमारी मर्यादाएं, वो हम सबको कनेक्ट करती हैं। हम भारत क्या, विश्व के किसी कोने में भी हों, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, वो हमें साइलेंटली कनेक्ट करती हैं। जो सबसे बड़ी अच्छी बात इस ईश्वरीय ज्ञान में लगी वो है साइलेंस, कि हम साइलेंस में ही धीरे धीरे अपना परिवर्तन कर रहे हैं। मेहनत कुछ नहीं लगी। मेहनत तो कभी कभी अपने ही उलझनों से होती है, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो साइलेंस से ही हुआ है। साइलेंस में ही हम बाबा से भी कनेक्ट करते हैं, साइलेंस से हम ड्रामा से भी कनेक्ट करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में कर्म फिलॉसफी के बारे में भी बताते हैं, आत्मा के बारे में भी बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन ड्रामा तो किसको नहीं पता। रोज बाबा हमें कहता है कि कैसे आप 84 जन्म लेते लेते उतर के आए, अभी फिर से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है।
कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। तो ये जो नशा है और इसमें जो फेथ है, इसमें जो हमें लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज दुनिया में सबको इनसिक्योरिटी तो महसूस होती है। कोई कहीं भी बैठा हो, कितनी बड़ी पोजीशन पे भी हो, उनको भी इनसिक्योरिटी है। लेकिन हमें पता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हम सभी सेफ हैं, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है। और बाबा तो हमारा कितना निरहंकारी है। बाबा तो कभी कभी बाबा कहते हैं बाबा वंडर खाता है, लेकिन हम वंडर खाते हैं बाबा के पार्ट का, कि सब कुछ करके बच्चों को आगे कर देता है। ये जो भी हम विस्तार देखते हैं सेवाओं का, करण करावनहार तो वो है, उसके ही जैसे कहें किसी न किसी को टच करता रहता है। जैसे आप भी, आज भी बाबा ने कहा कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेवा करने की जो उमंग है, खास तौर पे निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करते हैं, उसके उमंग से क्या नहीं हो जाता। आप सोचते भी नहीं है और वो हो जाता है। जो हॉस्पिटल की सेवाओं का विस्तार भी हुआ, वो भी इसलिए हुआ कि हमारा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। मुझे याद है कि दो बातें जो है ना मुझे बहुत विचित्र लगती हैं, खास तौर पे आई हॉस्पिटल के कनेक्शन से। एक भाई जिनके गांव में हम हमेशा कैंप करते थे, तो मैं हमेशा ये कहता था कि हमें किसी से कुछ ये कहना नहीं है कि आप ये करो। तो एक दिन वो मेरे पास आए माउंट आबू में, तो मुझे कहने लगे कि मुझे कुछ डोनेशन देनी है। तो मैंने उनको कहा कि परमार साहब, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, आप हमारे सहयोगी बनो, मुझे पेशेंट्स के लिए स्पेस चाहिए। तो वो 5 लाख देने आए थे, लेकिन उन्होंने 1.5 करोड़ स्पेंड करके पूरा हॉस्पिटल बना दिया है। और दूसरे एक भाई थे, वो जालोर में रहते थे, तो 2-3 बार मेरे पास आए, कहने लगे जालोर में आप हॉस्पिटल खोलिए, मैं करूंगा। मैंने कहा देखो ऐसा है कि जालोर बहुत दूर है, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, फिर वो सेंटर की बहन जी को साथ लेके आ गए। तो बाद में फिर उन्होंने खुद बनवाया, और बाद में मुझे ये पता लगा कि उन्होंने जिस मकान में रहते थे उस मकान को बेच दिया और खुद किराए के मकान में चले गए, उससे हॉस्पिटल। और वो रोज कंस्ट्रक्शन की साइट में। अब देखो ड्रामा ऐसा था कि जब हॉस्पिटल बन रहा था उनको कैंसर हो गया, और हॉस्पिटल शुरू होने से पहले ही वो शरीर छोड़ दिया। लेकिन सब व्यवस्था करके गए थे कि आपको इक्विपमेंट क्या खरीदना है, सब कुछ। तो देखिए बाबा कहते लौकिक दुनिया में भी ऐसी आत्माएं हैं, तो हमको तो कितनी अपॉर्चुनिटी है बड़ी, हम साइलेंटली कितना परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारे श्वास, हमारा समय कहाँ जा रहा है? सेवा में ही जा रहा है। और सेवा से ही जैसे हमें संतुष्टता भी मिलती है, सेवा से हमें प्राप्ति भी होती है। और सेवा में ये आवश्यक है कि हमें ये मालूम है कि सेवा करवाने वाला वो, सेवा के लिए निमित्त बनाने वाला वो, और हम केवल अपने आप को अवेलेबल करते हैं। हम अवेलेबल हो जाते हैं, हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं कि भगवान हमारी योग्यताओं को पहचानता है, और फिर वो हम जैसे अवेलेबल हैं उसके लिए। तो इस ड्रामा में हम सबका पार्ट बहुत वंडरफुल है। एक एक आत्मा का मैं देखता हूँ, चाहे कोई भंडारे में सेवा कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट में सेवा कर रहा है, सब लोग अगर जिस भाव से सेवा कर रहे हैं ना, उसका महत्व है। हम अगर बड़ों को निसंकल्प कर देते हैं, वो कितनी बड़ी बात है।
कि हमारे बारे में बड़ों को सोचना नहीं पड़े, कि हमें कुछ कहें तो उनको सोचना पड़े कि भाई इनको क्या महसूस होगा। तो मैं तो यही समझता हूं कि हम खुद भी निरसंकल्प रहें और बाबा हमें जो सेवा देता है उसको इस भावना से करें कि बड़े भी हमारे से निरसंकल्प रहे। तो सारी कमाल तो ये है हमारी मन की स्थिति की। दादी जान की कहती थी, वैसे तो भगवान को कहते हैं कि वो असोचता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन हमको भी तो वैसे बनना है। जो हमें श्रीमत मिलती है, जैसे बड़े डायरेक्शन दे उसके हिसाब से हम चलते रहे। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि आज्ञाकारी बनो, तो कितना बड़ा रहस्य समझाया। मैं ये समझता हूं मेरी जीवन की उन्नति का आधार तो यही है, आज्ञाकारी बनना, कुछ सोचना नहीं है। और फिर वो अकर्ता, तो बाबा कहते कर्तापन के भाव में भी नहीं हम आए। तो हमारी फाइनल स्टेज ही यही है कि हम जो कल की मुरली में था, मुझे वैसे थोड़ा लगा अटपटा कि बाबा ने कहा कि संगम युग पर भी हमारे अकर्म होते हैं। कल की मुरली थी ना। तो वो वाली स्टेज जो है, वो स्टेज हमारी कब बनेगी और कब हम आगे बढ़ेंगे, वही हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो हम सब मिलकर ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सब सुखी होंगे। हम सबका लक्ष्य है कि वहां सब सुखी होंगे। बाबा ने हमारी कॉन्शियसनेस इतनी अनलिमिटेड कर दी है कि अभी भी हमारा संकल्प ये रहता है कि सभी सुखी हों। आज बाबा ने कहा जो अनजान हैं, दुखी हैं, उनको हम बाबा का परिचय दें, उनको भी सुख दें, उनको भी अवेयरनेस मिले। तो रोज की मुरली हमें इतना बेहद का खजाना देती है, बेहद का प्यार देती है, बेहद की इंस्पिरेशन देती है। मुझे लगता है हम कितने फॉर्चुनेट हैं। इसलिए अपने भाग्य को और भाग्य विधाता को सिमरन करके हमें आनंद ही आनंद आता है। ओम शांति।